हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने किया था लेबर रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव। सो आज हम करेंगे लेबर टर्नओवर। सो लेबर टर्नओवर क्या होता है? बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे कुछ ओल्ड वर्कर्स होते हैं, अपनी जॉब्स को छोड़ देते हैं या फिर हम उनको जॉब से निकाल देते हैं और उनकी जगह जो हमारे न्यू वर्कर्स होते हैं वो जॉब मतलब कि उनकी जगह पे जो जॉब होती है उसको ज्वाइन करते हैं। तो लेबर टर्नओवर बेसिकली यहाँ क्या होता है? जब वर्कर्स की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर इन एंड आउट ऑफ द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर हमने अभी शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी नहीं होती है, कि जिस कंपनी की जितनी ज़्यादा लेबर टर्नओवर हो रही है, मतलब जितनी फ्रीक्वेंटली उसके एम्प्लॉयज़ चेंज हो रहे हैं, वो कंपनी इतनी ग्रो नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक बंदा कुछ नया सीख रहा है, फिर वो कंपनी को छोड़ के कहीं और जा रहा है, या सीखे सिखाए बंदे को है ना वो छोड़ के जा रहा है, तो अगर कोई नया आया उसको सिखाना पड़ रहा है, तो फिर हमारी कंपनी ग्रो कब करेगी? ये तो टाइम ही नहीं ना लग रहा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि कैलकुलेट करना होता है कि हमारी लेबर टर्नओवर कितनी है। तो लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के क्या होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। तो इसके क्या होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है? सेपरेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? फ्लक्स मेथड। एंड तीसरा मेथड कौन सा है हमारा? वो जो होता है हमारा होता है रिप्लेसमेंट मेथड। सो सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर क्या होती है? इसके अकॉर्डिंग हमारे जो लेबर टर्नओवर है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इंटू 100। फ्लक्स मेथड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एडिशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग अ पीरियड इंटू 100। और इसमें रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटू 100। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है सेपरेशन मेथड का, कि हमारी जो सेपरेशंस कितनी थी, अगर एक साल में मेरी सेपरेशंस थी कितनी थी। नंबर ऑफ सेपरेशंस का मतलब क्या है? कि जितने भी लोगों ने, जितने भी वर्कर्स ने अपने आप कंपनी को छोड़ दिया या जिनको हमने डिस्चार्ज कर दिया, कंपनी से निकाल दिया, इनका जो एडअप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग अ पीरियड। नंबर ऑफ सेपरेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स leave on their own plus number of workers discharged। ये है हमारा नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग अ पीरियड। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग अ पीरियड क्या होगा? नंबर्स ऑफ वर्कर ऑन पेरोल एट द बिगनिंग, कि कितने नंबर्स मतलब वर्कर्स थे हमारे पास बिगनिंग में जिनको हम पैसे दे रहे थे, और लास्ट पे हमारे पास कितने वर्कर्स रह गए अभी जिनको हम पैसे दे रहे हैं। नंबर्स ऑफ वर्कर ऑन पेरोल एट द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन पेरोल एट द एंड डिवाइड बाय 2, हमें वो क्या देगा? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग अ पीरियड। उसके बाद फ्लक्स मेथड में दोनों ही आएंगे, कि नंबर ऑफ सेपरेशन, जितने लोग छोड़ गए, जितने लोगों को डिस्चार्ज कर दिया वो, प्लस नंबर ऑफ एडिशंस, और उनकी जगह पे मैंने कितने नए लोग रखे वैकेंसी में उनकी, या फिर अपनी कंपनी की एक्सपेंशन कर रही हूँ तो मैं, और कितने लोगों को मैंने नए को एम्प्लॉय किया, तो वो क्या आएगा? नंबर ऑफ एडिशंस। उसको भी हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, तो हमारे इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेबर टर्नओवर आ जाएगी। उसके बाद हम कर रहे हैं रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या आएगा? कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू 100। इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड कौन से आएंगे? सिर्फ वही वाले आएंगे कि अगर मेरा कोई बंदा काम छोड़ के चला गया और उस सीट की मेरे पास वैकेंसी हो गई, तो उसकी वैकेंसी में मैंने जो नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया है वही वाले एम्प्लॉयज़ आएंगे रिप्लेसमेंट में, वो वाले नहीं आएंगे जिनको मैंने एक्सपेंशन के दौरान हायर किया था। यानी कि टर्म रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? कि हम सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं जिनकी वैकेंसी हो जाती है, तो वो आएंगे हमारे नंबर्स ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, कि हमने उनको रिप्लेस कर दिया दूसरे लोगों से। वो वाले वर्कर्स इसमें नहीं आते जिनको हमने एक्सपेंशन स्कीम के दौरान लिया है। अब चलो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास था एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल थे, एट द बिगनिंग नंबर ऑफ द वर्कर्स थे जो पेरोल पे वो 900 थे, और एट द एंड ऑफ द मंथ जो वर्कर्स थे वो थे हमारे पास 1100। तो मेरे को पता है ये थे, इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब ड्यूरिंग अ मंथ, पीरियड तो मंथ का ही है ना, तो क्या होएगा 900 प्लस 1100 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो दिस इज़ 1000, ये मेरे पास आ गया भाई, 1000 थे मेरे पास। उसके बाद चलो उन्होंने बोला है कि हमको क्या क्या लगाना है, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड लगाना है। और इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको क्या दी है, ड्यूरिंग द मंथ 10 वर्कर्स लेफ्ट, 10 वर्कर्स अपने आप छोड़ गए, 40% वर्स डिस्चार्ज, 40% को निकाल दिया, डिस्चार्ज लेफ्ट उन्होंने बोला, एंड 150 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, 150 वर्कर्स को हमने क्या किया, रिक्रूट किया है, दोबारा से उनको रखा है काम पे, एक्सपेंशन के दौरान रखा है, मैकेंसी के दौरान रखा है, ये नहीं बताया। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने आगे बोला है ऑफ दीज 25 वर्कर्स आर रिक्रूटेड इन द वैकेंसी ऑफ दूज लिविंग। अब इन्होंने बोल दिया कि 150 जो हमने रिक्रूट किए हैं उसमें से 25 वर्कर वो हैं जिनको वैकेंसी हुई थी उसके दौरान रखा गया है, बाकी जो बचे हुए वर्कर्स हैं 125 वो एक्सपेंशन के दौरान आए हैं, ये हमें पता लग गया। देखो उन्होंने बोला था 150 वर्कर्स को रिक्रूट किया है, आगे उन्होंने बता दिया कि 25 वो वाले वर्कर्स हैं इन 150 रिक्रूटेड में जिनको मैंने वैकेंसीज हो गई थी उसके कारण रिक्रूट किया था। फिर बचे हुए 125, 150 माइनस 25 इज इक्वल टू 125, वो एक्सपेंशन के दौरान आए होंगे। अब उन्होंने क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर, रिप्लेसमेंट से और फ्लक्स मेथड से। तो चलो अगर सेपरेशन मेथड से फाइंड करते हैं, सेपरेशन मेथड से फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, सेपरेशन मेथड क्या होता था, नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग अ पीरियड। तो सेपरेशंस कितनी आई, ये लेफ्ट वाली और ये डिस्चार्ज वाली। सेपरेशंस तो ये होती हैं कि कितने वर्कर्स खुद छोड़ गए और कितने डिस्चार्ज हो गए। तो 50 डिवाइड बाय एवरेज कितने एम्प्लॉयज़ रह गए हैं हमारे पास, इंटू 1000 इंटू 100, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5% लेबर टर्नओवर है अकॉर्डिंग टू सेपरेशन मेथड। उसके बाद चलते हैं हम फ्लक्स मेथड पे। तो फ्लक्स मेथड में वो क्या बोलता है कि भाई जितने छोड़ गए वो भी आएंगे, छोड़ के कितने गए थे 50 जो अपने आप छोड़ गए थे, और जो डिस्चार्ज हो गए थे 40, ये और ये। उसके बाद एडिशंस कितनी हुई, 150 एडिशंस हुई हैं हमारे पास 150, तो 150 भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें पता है कि इसका जो एवरेज आया था हमारे पास वो 1000 का आया था, तो दिस डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 विच गिव्स यू 200 over 1000 into 100 is equal to 2.5 no 20%। 20% जो आपकी आई है ये लेबर टर्नओवर आ गई। उसके बाद था रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में सिर्फ वही वर्कर्स आते थे जिन्होंने क्या किया, वैकेंसी के दौरान जिनको हमने रिक्रूट किया, वैकेंसी के दौरान मैंने 25 को किया था, तो 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 विच गिव्स यू 2.5% लेबर टर्नओवर। तो ये ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो इसको आपको याद करना ही करना है, और आपको ये क्या करना है, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। सो इसी के साथ जो आपका लेबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।